ये देखिए फ्रेंड्स, गरम गरम रोटियाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारी टी टाइम में बकर खानियां, शीरमाल है, चॉकलेट्स है, टॉफीज है और सुपर बिस्किट्स है और कुरकुरे हैं। ठीक है, ठीक है। और ये बिस्किट भी है और दूसरा भी है, और ये है सुपर है, चॉकलेटो है और ये सब हमारे फेवरेट बिस्किट है। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कावा अच्छे से पक गया ना, अब इसमें दूध डाल लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि चाय को फिर एक दो उबाल दे के ना फिर दरमियानी आंच पे रखेंगे। अच्छी तरह पकी हुई चाय ना फिर मजा देती है ना जी। आज शीरमाल भी है, थोड़ी चाय ज्यादा ही बनानी पड़ेगी क्योंकि शीरमाल डबो ना तो फिर चाय का ज्यादा मजा आता है ना। जी भाई, बस इसे फेंट लेते हैं। तो देखें, शाम में हमारी चाय के साथ जरूर कुछ ना कुछ होता है, जैसे समोसे हो गए आलू वाले, या फिर घर में पकोड़े बना लेते हैं, या फिर हलवा बना लेते हैं। कुछ भी चाय के साथ जरूर होता है। गर्मियों में भी चाय के साथ जरूर होता है। पापड़ होते हैं, पापड़ भी हम वो जो रंग कलरफुल पापड़ आते हैं वो भी फ्राई कर लेते हैं कभी कभी। वो भी है नहीं हमारे पास, लाएंगे मार्केट से इंशाल्लाह ताला जी। ठीक है। बस ये चाय अब पकेगी अच्छे से। मैं इसको फेंट लूंगा थोड़ा सा, इस तरह से फेंट के फिर दो तीन उबाल दिलवाने चाहिए चाय को। 3 उबाल जरूरी होते हैं। फिर इसे मैं इस तरह से दरमियानी आंच पे रखूंगा, चाय फिर काढ़ के अच्छी बनेगी। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट में। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी आप सबकी दुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और मजे में। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो फुल बात किया करें। वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो अच्छा सा लाइक दे, अच्छा सा कमेंट्स करे और वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब करे और हमारे चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट को फैमिली और फ्रेंड से ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, खुद भी सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड से सब्सक्राइब करने का भी कहें। थैंक यू। तो देखिए फ्रेंड्स, काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल पर आज नया दिन नई वीडियो में कौन सी रेसिपीज बन रही है, आज फिर से आपसे इवनिंग टू डिनर टाइम शेयर कर रहे हैं। इवनिंग टाइम में देखिए चाय बना रहे हैं अच्छी सी, और आज बनाएंगे सूजी का हलवा। सूजी का हलवा भी चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है, हमारे घर में तो बहुत ज्यादा बनता है। तो सूजी का हलवा बनाएंगे और इसके अलावा डिनर की जो रेसिपीज हैं वो भी आज बनेंगी। आज बन रहा है मजेदार सा ये वाला कोई खलीम, जो नेशनल का कोई खलीम आता है, इसको पहले पकाना पड़ता है। हलीम है तो आप सब जानते ही हैं कि इसका जो ए पार्ट था वो हमने अच्छे से गला लिया, ये बी पार्ट है यानी कि कोरबा मसाले का पार्ट है। तो ये आप कुक करेंगे अच्छे से। और इसके अलावा आज दूसरी जो डिनर में रेसिपी बन रही है वो बन रहा है पालक गोश्त। पालक भी हमने अच्छे से गला लिए, दोनों काम लेंथी थे तो पालक भी हमने धो के पहले अच्छे से धो के खुश्क करके फिर उसे चॉप कर लिया, चॉप करके गला लिया, पानी डाल के अच्छे से पालक भी गल के रखी हुई है। और उसके अलावा जो इजी कुक हलीम, क्विक कुक हलीम का पैकेट जो ए नंबर था ना, यानी कि दालें जिसमें होती है चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और इसके अलावा जो ज्वार बाजरा होता है और मेरे ख्याल में गंदम होती है थोड़ी सी, तो उसको हमने अच्छे से गला लिया है। तो क्विक हलीम है पर इसको गलाना जरूरी होता है क्योंकि पिसी हुई दालें है, तो उसको भी हमने तकरीबन 3-4 घंटे पहले अच्छे से गला लिया है। तो देखिए आज बन रहा है हलीम और उसके अलावा बन रहा है पालक गोश्त। तो सबसे पहले हम शाम की रूटीन शेयर कर रहे हैं। देखिए हमने चाय का पानी रख लिया, दूसरी तरफ हलवा बनाने के लिए पैन चढ़ा लिया। चाय के साथ हलवा बनाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए सूजी ले लिया हमने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय के साथ कभी कभी हलवा भी अच्छा लगता है ना, शाम की चाय के साथ, तो हलवा बनाते हैं साथ साथ। जितना हलवा लेंगे उतनी चीनी ले लेंगे। ठीक है।
अब आप अपने हिसाब से मीठा कम या तेज कर सकते हैं, मतलब कोई तेज खाना चाहता है तो वो तेज कर ले थोड़ा सा, कोई कम खाना चाहता है तो कम रख ले। मैं दरमियाना रखूंगा क्योंकि हमारे घर में दरमियाना ही मीठा खाया जाता है। आज जो चाय बना रहे हैं ओलपर की और फ्रेश मिल्क भी है, थोड़ा सा वो भी डालेंगे। बिस्मिल्लाह खान की अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। तो देखिए, जब भी सूजी का हलवा बनाए वो बनता है किस चीज में, घी में अच्छा बनता है। तो घी ले लिया उसके लिए हमने अच्छा सा, और यहाँ से ले लेंगे एक छोटा चम्मच। हलवे में क्या होता है, सूजी को भुना जाता है देर तक। जितनी अच्छी आप सूजी भुनेंगे ना, धीमी आंच पे, धीमी से भी स्लो आंच पे भुना जाता है, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल हल्की हल्की जो आग होती है उस पे सूजी को आस्ता आस्ता भुनेंगे। देखें, अब सूजी हमारी आस्ता आस्ता भुनेगी और इसे बस चमचे ही नहीं चलाते रहना, थोड़ी देर छोड़ेंगे। जिस तरह से अब हमने कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ा है, फिर इसको चम्मच चलाएंगे और बिल्कुल भी छोड़ नहीं देंगे, नहीं तो जल जाती है सूजी, एकदम जल के कड़वी हो जाती है। इसको गाय भगाए चमचे चलाते रहेंगे और साथ में चाय भी, चाय के पानी में बाल आ गया, उसमें पत्ती डाल देते हैं। अच्छी सी आज ओलपर की ये फुल क्रीम मिलके इसकी चाय तैयार कर रहे हैं इसमें हम। तो जो टेट्रा पैक की चाय होती है ना, इसमें थोड़ी सी पत्ती तेज रखी जाती है, फिर इसका बहुत मजा आता है टेट्रा पैक की चाय का। और आज मैं इस तरह से थोड़ी सी चीनी भी डाल दूंगा नीचे, तभी इस तरह से चाय पकाएं तो आपको चाय पीने का मजा ही आ जाएगा। साथ साथ हमारा कावा अच्छे से कड़ेगा। अच्छे से कड़े हुए कावे में दूध डालेंगे तो फिर देखना टेट्रा पैक की चाय कितनी मजेदार और बहुत अच्छी खुशबू वाली बनती है। ये देखिए, साथ साथ कावा पक रहा है और साथ साथ हम हलवे को भी भून रहे हैं। ठीक है, अब मिलते हैं थोड़ी देर तक, क्योंकि हलवा भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तकरीबन इसको ना हमें 10-15 मिनट भूनना चाहिए अच्छे से ना, लो फ्लेम पे। अगर तेज आंच कर देंगे तो सूजी जल जाएगी, भुनेगी नहीं अच्छे से, फिर हलवे का टेस्ट नहीं अच्छा आता। हलवा हमेशा थोड़ा व्हाइट व्हाइट ही अच्छा लगता है, यानी कि सूजी को ज्यादा ब्राउन कलर ना दे, तो पर सूजी अच्छी भुनी होनी चाहिए। ठीक है, तो सूजी को अच्छे से भून लो, फिर मिलते हैं। देखिए, सूजी को हम स्लो फ्लेम पर भूनते जा रहे हैं। देखिए, हल्की हल्की ये खुशबू देने लग जाएगी। दिखाओ, स्लो फ्लेम है बिल्कुल। और साथ में देखिए चाय पक चुकी है, अच्छे से कावा पक चुका है। अब इसमें डाल देंगे दूध।
देखिए साथ में सूजी भुन रही है और साथ में देखिए अब चाय को फेंटेंगे अच्छे से। चाय को फेंट के बनाए तो बहुत मजेदार बनती है। फेंट के फिर इसे 2-3 उबाल दिलवा के लो फ्लेम पर रख देंगे। चाय को भी हमेशा लो फ्लेम पर अच्छे से पकाया करें तो चाय का मजा ही पीने का और आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा सूजी और भुनेगी फिर मिलते हैं। देखिए सूजी को हमने व्हाइट ही रखा है और देखिए ये भुन भी गई है। हल्का सा इसने कलर चेंज किया, बहुत ज्यादा नहीं। अब सूजी हमारी अच्छे से भुन गई है। सूजी में डालेंगे पानी। आप पके हुए शीरे से भी हलवा बना सकते हैं, मैं ठंडी से ही बनाऊंगा। डालते ही पानी नीचे से करें गैस की। अब कुछ लोग कैसे करते हैं कि जरा सा पानी डालते हैं, ऐसा ना किया करें। सूजी अच्छी पकनी चाहिए, जितनी अच्छी पकेगी उतना ही अच्छा हलवा बनता है। ठीक है, ये अब हमने कर दिया नीचे से फ्लेम तेज हाई। अब इसको पकाते हैं अच्छे से और साथ में इसमें डाल देते हैं चीनी। ये गई सारी की सारी चीनी। अब चीनी और हलवा दोनों चीजें पकेंगी। जब इसमें उबाल आ जाएगा ना फिर इसे दरमियानी आंच करके रख के पकाएंगे जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ता। ये देखिए आस्ता आस्ता इसमें बॉयल आना शुरू हो रहा है और सूजी फूल रही है, मोटी हो रही है। सूजी अच्छे से पक जाएगी। और देखिए चाय में हम एक उबाल दिलवा लिया था, अब ये दूसरा उबाल है चाय का। तकरीबन 3 उबाल जरूर चाय को दिलवाया करें। अब इसको चाय को हम दरमियानी आंच पे पकाएंगे अच्छे से। बड़ी मजे की टेट्रा पैक चाय बनती है। ठीक है, सूजी में आस्ता आस्ता बॉयल आ रहा है। जैसे ही बॉयल आएगा इसे मैं मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगा अच्छे से। ठीक है, फिर मिलते हैं। चाय पीती निकाल लेते हैं। ये मीठी निकाल। आप मीठी लोग
रेडी हो गया। ऑयल इसने छोड़ दिया और हमने इसे भून भी लिया अच्छे से। ठीक है, क्या बढ़िया हलवा बना। ठीक है, आप सब करो सबको। आज है
चाय के साथ हलवा मजेदार सा। ये प्लेट पड़ी है वालिद साहब के लिए, जब वो आएंगे सिस्टर गर्म कर देंगे। तकरीबन हम अपने घर के हिसाब से आधा किलो 3 पाव की सब्जियां बना लीजिए। फिर ये निकालने में आसानी होती है ना, फ्रिज से निकाला कोई सब्जी है जैसे कि शलजम गोश्त बन रहा है तो गोश्त में डाल दिया, या फिर कोई और सब्जी बन रही है उसमें डाल दिया। ठीक है। तो इसी तरह से मेरी सिस्टर जो है गोश्त को फ्रीज कर लेती है। तकरीबन 3 पाव की सब्जियां हमारे घर में पूरी हो जाती है, आधा किलो 3 पाव की, है ना। आलू गोश्त भी बनाएंगे इंशाल्लाह। आलू गोश्त या फिर बनता है शलजम गोश्त, ज्यादातर सब्जी डाल लेते हैं ना गोश्त में, तो जैसे गोभी गोश्त वगैरह इस तरह की चीजें है ना, अरबी गोश्त, पालक गोश्त भी अच्छा बनता है ना। जी भाई, गोश्त मटर भी बहुत अच्छा है, गोश्त मटर गोश्त आलू, वाकई ये रेसिपी है, ये भी बनाएंगे। मटर गोश्त आलू बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, बहुत टेस्टी। हमने मटर चिकन जो है आलू गोश्त खाया है, पर मटर और गोश्त का आलू भी खाते रहते हैं, पर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, आपसे भी शेयर करेंगे। कितना कैसे साफ सुथरा गोश्त है ना भाई, बहुत अच्छा काट के दिए। नीचे देखो चर्बी भी है साथ, है ना। चर्बी हो ना तो टेस्ट जायका, चर्बी भी ना हो, हड्डी भी ना हो, तो गोश्त का बिल्कुल ही जायका नहीं होता, पीका पीका गोश्त। ये बन गए गोश्त के पैकेट 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां थोड़ा भारी है, इसको हल्का करते हैं। 7 गोश्त के पैकेट बन गए, ठीक है। और खीरे की थैलियां भी ला देंगे, खीरे के कोफ्ते भी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। सिस्टर कहेंगे दिखाओ कि मैं कितना अच्छा है, ऊपर ऊपर चर्बी वाला। 7 पैकेट ये खीरे का पहला पैकेट, खीरे का दूसरा पैकेट, खीरे का तीसरा पैकेट, और ये हो जाएगा खीरे का चौथा पैकेट। और बाकी कोफ्ते, बाकियों के कोफ्ते बनेंगे इंशाल्लाह, इसके कोफ्ते बनाएंगे। ये तकरीबन 1 किलो कीमा है, या 1 किलो से थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना जी। तो देखिए ये कोफ्तों का कीमा हो गया, ये पैकेट हो गए फ्रीज करने के लिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड, टी टाइम कंप्लीट हो गया, हलवा और चाय बहुत मजा आया खाने का। अब हम कर रहे हैं डिनर टाइम। डिनर टाइम में आज 2 रेसिपीज बन रही हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया एक हलीम और एक बनेगा पालक गोश्त अच्छा सा बनेगा। बीफ हलीम बना रहे हैं आज, क्योंकि चिकन हलीम हम बहुत खाते हैं, रोज ही खा रहे होते हैं। आज बीफ में हलीम बनेगा, यानी कि बड़ा गोश्त ले लिया, ये बगैर हड्डी के बड़ा गोश्त है, दिखाओ कितना ताजा है, अच्छा है। और ये साथ में बीफ विद फैट है, यानी कि चर्बी भी इसके साथ है ना। तो ये हमारे पास फ्रोजन ही आता है, वीक में
2 दफा या 1 दफा वाली साहब इकट्ठा ले आते हैं, बल्क में ले आते हैं, तो सिस्टर जो है उनके पैकेट्स बना के फ्रीज कर लेती है। ये तकरीबन मैंने 2 किलो गोश्त ले लिए। ये आधा जाएगा पालक में और आधा जाएगा हलीम में, ठीक है। तो बीफ हलीम बनाने के लिए देखें सिस्टर ने प्याज छील कर चॉप की है, लहसन छील कर चॉप किया, अदरक का टुकड़ा रखा है और हरी मिर्चें ये दिखाओ, ये फ्रेश वाली देसी हरी मिर्चें ये डालेंगे खूब सारी। और बस अब हमें कोरमा तैयार करना है। ये दिखाओ, ये दालें हमने पहले से गला के रख ली है। ये देखो, ये तकरीबन 2-3 घंटे पहले अच्छे से दालें गली हुई है हमारी, ठीक है। दालों को गलाना बेहद जरूरी है। अगरचे इस पे लिखा हुआ है कोई कलीम, पर ये मकसद नहीं है, ये है तो पीसी हुई दालें ही है ना, तो इनको जो है पकाना बहुत अच्छा होता है। तो बिस्मिल्लाह अब अपनी रेसिपीज का आगाज करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। अब हलीम का हम क्या तैयार करें, कोरमा रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो कुकिंग ऑयल ले लेंगे, दिखाओ। बिस्मिल्लाह। प्रेशर कुकर में चला गया तेल, ये देखिए इस तरह से ये गया कुकिंग ऑयल। अब मैं हलीम के ऊपर से कुछ भी नहीं डालूंगा, इसके अंदर ही जबरदस्त चीजें डालूंगा। जिन लोगों का हलीम फीका होता है ना, तो वो ऊपर से तली हुई प्याज और ये वो डालते हैं। हम जो है सिर्फ हरी मिर्चें ऊपर से डालेंगे सर्विंग टाइम, और थोड़ा सा अदरक और नींबू डाल लेंगे, और नींबू का जूस और चाट मसाला डालेंगे, ठीक है। तली हुई प्याज में बीच में ही खूब सारी डाल रहा हूँ, तो इसलिए हमें बाहर से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर ही भरपूर जायका होगा हलीम के, ठीक है। अब मैं इस प्याज को फ्राई कर लूंगा, जिस तरह से कौरमे के लिए प्याज फ्राई की जाती है, डार्क ब्राउन कलर में, लाइट ब्राउन कलर में फ्राई कर लूंगा। डार्क ब्राउन कलर जो होता है पुलाव के लिए होती है प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो रही है। जब तक प्याज ब्राउन होती है हम क्या करते हैं, दूसरे काम कर लेते हैं। और दूसरे कामों में हमें क्या करना है कि हमें ये जो मसाला पैकेट डी है ना, इसको खोल लेते हैं। कोरमा मसाला है, और इसको गीला करके रख लेते हैं। ये हो गया हमारा कोरमा मसाला जो है रेडी। ये गीला करना इसलिए जरूरी होता है कि ये मसाला थोड़ा सा फूल जाता है, ज्यादा टेस्ट अच्छा आता है। कभी आप पकवान सेंटर वालों को देखें, वो गीला मसाला यूज करते हैं, यानी कि वो मसाले को थोड़ी देर भिगो के रखते हैं। दिखाओ अदरक का टुकड़ा, अदरक ले लेते हैं। हलीम में अच्छी खासी, मैंने पहले आपको बताया हमारी हलीम अंदर ही, हलीम के बहुत चीजें डाल देंगे तो हलीम उसकी वजह से फीकी नहीं होगी हमारी। अदरक को पीसते हैं और हरी मिर्चें भी चॉप करेंगे। बताओ जो ओरिजिनल हलीम है वो बनती है बीफ में ही बनती है ना। अक्सर आप मुहर्रम पे देखिए, मुहर्रम में जो ओरिजिनल हलीम बनाई जाती है बड़ी बड़ी देगों में, वो बनती है बीफ में, पर उसमें बीफ हड्डी के साथ डाला जाता है क्योंकि हड्डी का जायका अच्छा आता है ना। तो आप भी इसमें हड्डी डाल सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो हड्डी डाल लें, या नलियां 2-3 डलवा लें, उससे टेस्ट और जायका इसमें हलीम में बहुत अच्छा होता है। तो मेरे पास तो इस टाइम यही है, बीफ विदाउट बोन है, यानी कि बगैर हड्डी के गोश्त है। दिखाओ हरी मिर्च, हरी मिर्चें चॉप कर लेते हैं। देखिए कितनी प्यारी हरी मिर्च है, ये देसी हरी मिर्च है।
प्याज को लाइट ब्राउन सा कलर देना है, फिर इसमें लहसुन जाएगा साथ के साथ, फिर अदरक, फिर हरी मिर्च। ठीक है, मैं हरी मिर्चें बारीक कर लूँ। ठीक। चलो देखिए प्याज लाल होगी हमारी, बस अब इससे ज्यादा नहीं करती। अब इसमें ये लहसुन चला जाएगा, आधा लहसुन पूरा जाएगा और लहसुन को कुक कर लेंगे। लहसुन के साथ ही अदरक डाल देंगे, खूब सारी अदरक जाएगी। पहले बता रहा हूँ हलीम हमारी अंदर से ही फीकी नहीं होगी, मतलब कि उसमें सारे टेस्ट होंगे। जो लोग हलीम फीकी सी बनाते हैं ना, वो फिर बाहर से चीजें इसमें डालते हैं। ये हरी मिर्च खूब सारी, बस अब लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का कच्चापन दूर करेंगे। ठीक है, इसको पका रहे अच्छे से। और इसके अलावा सेटिंग भी साथ साथ करते जाते हैं, क्योंकि दूसरी रेसिपी का भी टाइम हो गया। देखिए हरी मिर्चें भी आई है, ताजी ताजी, फ्रेश फ्रेश। बस देखिए ये भी कुक हो गया। अब इसमें ये गीला किया हुआ कोरमा मसाला का पैकेट चला जाएगा। बिस्मिल्लाह। तो देखिए ये तो थोड़ी क्वांटिटी में, यानी कि 5 लोगों की सर्विंग का ये पैकेट होता है। तो ये तो हम इसी तरह से पैकेट की बना लेते हैं। जब मुहर्रम वगैरह होता है, न्याज का दिन होता है, तो उस दिन मैं घर के मसालों से जो है बहुत अच्छी लीन तैयार करता हूँ। घर की दालें और अनाज होता है और हलीम होता है। ऐसा एक मसाले को अच्छे से पकाते हैं और दूसरी रेसिपी का बंदोबस्त साथ साथ करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, दूसरी रेसिपी बन रही है पालक गोश्त। पालक गोश्त बनाने के लिए आप देखें इस पालक को, ये मैंने पालक जो है पहले धो के अच्छे से स्ट्रेनर में रख के पानी नुचड़ गया, फिर इसे चॉप किया, चॉप करके रख लिया। अब देखिए इस तरह से उबली हुई पालक को आप सेव भी करके रख सकते हैं, थैली में भर के रख दे। तो जब आपने गोश्त भुना और उसमें पालक डाल दी, जब पकाने का दिल किया, या आलू पालक बना ले फौरन से निकाल के, तो इस तरह से आप पालक को फ्रीज कर सकते हैं। अब देखिए कुछ लोग पालक गोश्त, देगी पालक गोश्त बनाने के लिए इसको ऐसे करते हैं कि आधी पालक ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सर में डाल के, और आधी को साबुत रहने देते हैं। वो भी अच्छा अमल है, पर हम इस तरह से ये वाला घोटा लगा लेते हैं। घोटा लगाने से ये होता है मलाई मलाई टाइप ये बन जाती है, बड़े अच्छा टेक्सचर आता है। ठीक है, अभी इसका भी हम सालन तैयार करेंगे, यानी कि गोश्त वाला, जिसमें हम लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ चीजें डाल देंगे। ये पालक से हमने पानी डाल के उबाली हुई है, 2-3 घंटे ये पकती रही है। अब ये अच्छे से पकी हुई है, इसको बाद घोटा लगा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ये देखिए घोटा लगाने का ये तरीका, इस तरह से आस्ता आस्ता घोटा लगाते रहे। ठीक है, और हलीम में भी आप घोटा लगा सकते हैं। हलीम में मैं लगाऊंगा अभी घोटा, जब वो बन जाएगी। ठीक है, ये दिखाओ मसाला भी भुनाई तैयार है। अब इस पैकेट वाले मसाले को अगर आप भुनेंगे नहीं ना, तो ये फिर गले में या सीने में जलन पैदा करता है। तो इसलिए जो जितने भी पैकेट के मसाले आते हैं, चाहे वो बिरयानी का हो, कौरमे का हो, हलीम का हो, कढ़ाइयों का हो, वो भूनना चाहिए अच्छे से। उसको भूनेंगे, पैकेट पे लिखा हुआ भी होता है कि मसाले को अच्छे से रोस्ट करें, भूने। नहीं भूनेंगे तो वो फिर गले में या फिर सीने में दर्द पैदा करता है। तो मैं इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा घोटा लगाता हूँ। ठीक है, ठीक। क्लोज व्यू अपना, चलो बनाते जाओ। देखिए
के साथ साथ मसाला भी हमने अच्छे से भून लिया। देखिए जितना अच्छा पैकेट वाले मसाले को भूनेंगे ना तो ये गले में नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पानी लगाएंगे थोड़ा सा। मैंने गोश्त को पहले भूनना है क्योंकि गोश्त हमारा फ्रोजन है, इसलिए थोड़ा सा पानी जाएगा इससे। अगर गोश्त फ्रोजन ना होता तो फिर मैं डायरेक्ट भून सकता था, भून के पानी डालता और कोरमा बनने के लिए, गलने के लिए छोड़ देता। पर गोश्त जो है हमारा फ्रोजन है तो थोड़ा सा पानी लगेगा पहले, और फिर जो है मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। चलो ये क्या खूब सारा चर्बी वाला गोश्त, तकरीबन 1 किलो गोश्त इसमें जाएगा और 1 किलो पालक में। ठीक है, गोश्त चला गया। अब कोरमे में टमाटर वगैरह तो नहीं जाते, दही जाती है। मैं थोड़ा सी दही डालूंगा। दही डालने से हलीम का टेस्ट बहुत मजेदार होता है। आप डाल के देखें 1-2 चम्मच, वो टेस्ट आता है अच्छा। ठीक है, तकरीबन में 2 चम्मच इसमें दही छोड़ दूंगा। दही छोड़ने के बाद क्या करूंगा दिखाओ। बस अब हम इसे, मैंने गोश्त को भूनना है। ठीक है, ठीक। तो भूनने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे ये दिखाओ, थोड़ी देर कवर अप करता हूं ताकि फ्रोजन गोश्त है ना खुल जाए। बोटियां खुलेंगी तो गोश्त को भून के फिर हम पानी डाल के इसको इतना अच्छा गलाएंगे कि रेशा रेशा लादा हो जाए। फिर घोटा लगाएंगे और फिर इसमें ये दिखाओ, ये दालों में हम डाल देंगे हलीम। इतना जबरदस्त हलीम बनेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और साथ में देखें जो दूसरी रेसिपी बन रही है पालक गोश्त, इसको मैं हल्का हल्का घोटा लगा रहा हूँ। घोटा लगाने से ये बिल्कुल शादियों वाला पालक गोश्त बनेगा, मजेदार सा, टेस्टी सा। फ्रेंड देखते हैं कि हमारा गोश्त जो है डिफ्रॉस्ट हुआ है कि नहीं। अरे वाह, हो गया। अब गोश्त को हम भून लेंगे। असल रीजन है गोश्त को भूनना। अगर आपके पास ताजा गोश्त है ना, मतलब फ्रोजन नहीं है, तो उसको आप डायरेक्ट भून सकते हैं। ठीक है, तो मैं गोश्त को आप ये देखें मसालों के साथ भून लूंगा। ये हो गया डिफ्रॉस्ट। देखिए कितना प्यारा कलर कौरमे में आया है। ऐसा होता है बीफ कौरमा शादियों वाला। दही डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी हमने पालक भी जो है घोट ली है, बस बहुत ज्यादा नहीं घोटनी। ये पालक का टेस्ट ही तब अच्छा आता है कि ये थोड़ी थोड़ी घोटी हुई है। देखिए इसमें इतना गोश्त जाएगा, इतना पानी जाएगा जिसमें मुझे गोश्त सुपर गला चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से गला हुआ चाहिए। ठीक है, ताकि रेशा रेशा हो ना, रेशेदार गोश्त जो है ना हलीम में डाला जाता है। वैसे जो हलीम का स्पेशल काट मिलता है वो बड़ी बड़ी बोटियां होती है। अगर आप कसाई के पास जाएंगे, उसे कहेंगे मुझे हलीम काट दें, तो वो बड़ी बड़ी बोटियां देगा क्योंकि उसका रेशा सही निकलता है। तो हलीम में रेशा ही चाहिए होता है। अब मैं इसमें खूब पानी लगाऊंगा ताकि ये अच्छे से गल जाए। और फिर इसे हम गोश्त, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा वो है लवा है, यानी कि जल्दी गलने वाला है, तो बचेगा, तो ये इसमें हम इसको हम तकरीबन विसल आने के बाद 10 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। पकाने के बाद इसमें घोटा फेरेंगे। घोटा क्या फेरना है, वो गोश्त वैसे ही गिर गया होगा, गिरा हुआ गोश्त फिर उसमें डालेंगे, नहीं मतलब कोरमा उसमें डालेंगे और फिर दोनों का मिलन हो जाएगा और पकाएंगे थोड़ी देर तक। पकाने के बाद फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप, थोड़ी देर पकाने के बाद फिर सर्विंग कर देंगे उसकी। सर्विंग करने के बाद फिर अपनी अपनी प्लेटों में लेंगे और खाएंगे। ये है आज की कहानी। ये देखिए, अब ये विसल आने के बाद 5 मिनट तक 10 मिनट तक सॉरी गलेगा अच्छे से।
और इधर हमारा फिर हम नेक्स्ट रेसिपी पे आ जाएंगे जो कि बन रहा है पालक गोश्त। ठीक है, मिलते हैं फिर 10 मिनट बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। ये देखिए कितना प्यारा गोश्त गल गया। अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से रेशेदार गला हुआ अच्छा गोश्त। ठीक है, गोश्त को प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि इसे मैं थोड़ा थोड़ा गोटा लगाऊंगा। चाहे तो इसी में लगा लें कुकर में, पर मैं कुकर खाली करके दूसरी रेसिपी का आगाज कर दूंगा। ये देखिए कितना प्यारा कोरमा बना है। देखिए जिसने कोरमा बनाना हो ऐसा होता है कोरमा, बहुत खूबसूरत मजेदार। अब ये हलीम में हम गोटा लगा के डाल देंगे। ये देखिए मोटा गोश्त का टेस्ट ही कुछ और होता है हलीम में। ये देखिए गोश्त मैंने यहाँ पे निकाल ली है और दिखाओ हलीम मैं यहाँ ले आता हूँ। अब जब इसमें गोश्त डाल दूँ, ये डाल दूंगा। ठीक है, ये असल जान है हलीम की। अब ये कोरमा चला जाएगा। देखो बिस्मिल्लाह, सारा का सारा अब देखिए हमारा हलीम तकरीबन डन हो गया। थोड़ी देर में इसका फ्लेम खोलूंगा। इसमें कोई और पानी नहीं जाएगा। अगर पानी डाल देंगे इसका जायका बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये 5 की सर्विंग है। ये बल्कि थोड़ा सा और ठीक होगा। देखिए कितना प्यारा कलर आया हलीम पे, ये मजेदार सा बन गया। तो अब मैं क्या करूँगा, लगा के ना कि वेस्टेज भी कितना जाए। कुकर धो के मिलता हूँ, कुकर धो के दूसरी रेसिपी। तो देखिए ये पालक मेरे पास, ये पालक गली हुई है, बस ये इतनी बनेगी। तो इसको मैं देखते देखते मतलब कि इसको साथ रख के अब मैं इसमें मसाले मसूले डाल देता हूँ। ठीक है, ये जो गोश्त है ना हलीम का, इसको हम करेंगे अभी गोटा मारेंगे। ठीक है, ये मैंने इसलिए इधर रखी है क्योंकि इसको देखते ही मैं मसाले डालूंगा। ठीक है, सबसे पहले ये गोश्त चला जाएगा। बिस्मिल्लाह, गोश्त जाने के बाद जाएगी। अब मैं पालक गोश्त की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये कितने प्याज है? 2 बड़े वाले थे। 2 प्याज, ये 1.5 प्याज चला जाएगा। और लहसुन कितने? लहसुन 2 है। 1 लहसुन जाएगा बस। और अदरक का टुकड़ा जाएगा। ठीक है, अदरक को मैं चॉप कर लेता हूँ। पीस कर डालेंगे अदरक। ये होगी अदरक और साथ में टमाटोस। ये देखिए सिस्टर ने टमाटरों की स्किन रिमूव करके रखी है अच्छे से। ठीक है, ये डाल देंगे इस तरह से। पालक गोश्त में बहुत ज्यादा टमाटर तो नहीं जाते, पर 2-3 चले जाएंगे। ठीक है, ये के टमाटोस और ये गई अदरक। अदरक जाने के बाद 3-4 हरी मिर्चें डाल देंगे साबुत इस तरह से। और इसके अलावा हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, साबुत गरम मसाला है, इसको पीस लेंगे। ठीक है, ये देखो
एक दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा इधर से मिक्स करो मसाला इस तरह से। ये क्या, एक दो लौंग ले लेते हैं, एक लौंग ले लूंगा और एक मोटी मिर्च। ये रही। ये भी होगी। अब ये ड्राई मसाले दिखाओ। हल्दी पाउडर, ये है रेड चिली पाउडर, नमक। पालक खुद भी सॉल्टिश होती है तो देख के थोड़ा सा नमक डालें। ये आ गई मोटी कुटी हुई मिर्च, थोड़ी सी जाएगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा पालक में। ये आ गया खुश्क धनिया, ठीक है। और ये इस तरह से कुकिंग ऑयल भी डालना, ठीक डालने डालने। और पानी, गोश्त अच्छे से गलेगा, फिर गोश्त की होगी बुनाई। अभी मैंने गोश्त बुलाया तो उस मुनासिब उस हिसाब से पानी डालूंगा, ठीक है। अब ये दिखाओ, ये दिखाओ बेटा, ये अब अच्छे से पकेगा, ठीक है। थोड़ा सा पानी इसमें और जाएगा क्योंकि गोश्त ये थोड़ा सा गलने में टाइम लगेगा। गोश्त गलेगा फिर हम पानी खुश्क करके गोश्त को और मसाले को, दोनों चीजों को भूनेंगे अच्छे से, ठीक है। इसको लगा देते विसल। तकरीबन ये गोश्त जो है 15 से 20 मिनट गलने में चाहिए रहे। पहले हमने गलाया है ना हलीम के लिए, इसको विसल दे देते बस। ये तो हो गया हमारा भुनने का। हलीम की तरफ आ जाते हैं। देखिए हलीम भी हमारी पक के तैयार हो गई है, बस थोड़ी सी ये पकेगी। अब कौरमे के साथ ना थोड़ी सी पानी चाहिए ताकि सारा मसाला एडजस्ट हो जाए। और इसका फ्लेम मैं लो करूंगा क्योंकि एकदम नीचे लग जाती है। अब ये देखिए, ये जो गोश्त है इसे गोटा लगा लेंगे हल्के हाथों से, ठीक है। ठीक, इसमें फैट भी है ना, चर्बी भी है बिल्कुल। देखिए ये सारा श्रेड मुझे सिस्टर ने कर दिया, हाथों की मदद से कर दिया। अब ये इस पे हलीम में चला जाएगा। ये है हलीम की असल जवान। अब देखिए रेशेदार हलीम बन गया ना हमारा। ये देखिए अब ये थोड़ी देर पकेगा और ना, थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। ये देखिए माशाल्लाह। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, इससे ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा, अभी पतला है, ठीक है।
बस कुकर जितनी देर में चलेगा उतनी देर में हलीम बन के डन हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हलीम बन के रेडी है। ये देखें हलीम तैयार होगी है, बहुत मजेदार हलीम तैयार हुई है। हलीम तो होगी डन। और साथ में हमने जो गोश्त था वो भी गला लिए पालक गोश्त के लिए। ओए ओए चलो दिखाओ, ये भी गल गया। अब हम ये दिखाओ पालक, इसमें पालक छोड़ेंगे। ये दिखाओ गोश्त अच्छे से गल गया और मसाला देखें, मसाला और गोश्त मैंने दोनों भून लिया। ये देखो भूनना जरूरी होता है, सूखे मसाले भी है ना वो भी अच्छे से भुनेंगे। टमाटर लहसुन प्याज सब कुछ भुना है अच्छे से, ठीक है। अब हमने भून लिया, अब इसमें ये साग छोड़ देंगे या गोश्त इसमें डाल देंगे ना जी। हाँ दोनों चीजें कर सकते हैं, पर थोड़ा सा मैं साग को थोड़ा सा जरा सा भूनूंगा ना। हाँ गोश्त इसको डाल देते हैं ना, द बेस्ट वे। क्योंकि हमें पालक को ज्यादा भूनना नहीं है, पालक भूनो ना बेकार हो जाती है। ये घी पालक ये चला जाएगा फ्लेम में। दिखाओ इसका क्लोज व्यू मारो। ये मेरी बन गई पालक और गोश्त, मजेदार सी शादियों वाली, टेस्टी टेस्टी। और मैं इसको क्यों वेस्ट करूं, ये भी तो अपना है। इसमें लगाऊंगा थोड़ा सा पानी। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज आजकल वेस्ट ना करें, क्योंकि महंगाई जो है ना कमर के नीचे वाले हिस्से में ना भगो भगो के जूते मार रही है, इसलिए कोई चीज वेस्ट ना करें। ये देखिए ये भी हम वेस्टेज नहीं करेंगे, ये है असल जाम। वैसे भी मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए था, जो कि पालक और गोश्त के साथ मिलन करके ना अपने पालक जो है टेस्ट ले लेना उसका, गोश्त का और मसालों का। माशाल्लाह अब देखिए हमारा गोश्त और पालक ये डन हो गया, ठीक है। ठीक है, लो क्लोज व्यू। ये दिखा, बस अब इसे थोड़ी देर में दम दूंगा, ठीक है। ये देखिए कितना प्यारा पालक गोश्त बन के रेडी हुआ है। आज तो आज मजेदार सा हलीम है, मजेदार सा बीफ हलीम और शादियों वाला पालक गोश्त। ये दिखाओ क्लोज व्यू लो, देखे बस ये डन हो गया। हरी मिर्चें भी इसमें है, सब कुछ है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब इसे मैं दम लगाऊंगा, थोड़ी देर के लिए दम दूंगा, क्योंकि जो पालक है ना वो अपने अंदर गोश्त का फ्लेवर, इसके अलावा जो मसाला जाता है उनका फ्लेवर अब्सॉर्ब करेगी, ठीक है। ठीक, ये डन हो गया। आज की दोनों डिनर की रेसिपीज, एक बना रहे हैं हम पालक गोश्त और एक जो है हलीम, दोनों डन हो गई है। बस अब सिस्टर जो है ना वो सर्व करेगी। साथ साथ कावे की फरमाइश आ गई है कि कावा दारचीनी वाला दो। तो देखिए कावे का पानी भी चढ़ गया, चढ़ाया गया तो चढ़ाया, तो उसमें अब डाल देंगे। ये मेरी सिस्टर ने, दूर से लिया करो ना थोड़ा सा। अच्छा भाई, ये देखिए सिस्टर ने जो है ये क्या कहते हैं इसे? सिनेमन स्टिक जी, सिनेमन स्टिक जो है ये पीस कर रखी है। ये थोड़ी सी डालते ही मीठा कर देती है चीज को, ठीक है। दारचीनी वाला कावा बहुत मजेदार और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा पत्ती कावा बनाने की आज आपको रेसिपी भी मिल रही है। कावा हमेशा लाइट सा होता है, बिल्कुल हल्का सा होता है। और इसमें आप लेमन भी डाल सकते हैं, मतलब बाद में स्क्वीज कर सकते हैं। और वो है सब्ज इलायची है ऊपर पड़े। चलो ठीक है फ्रेंड्स, इधर हमारा कावा बन रहा है अच्छा सा, पालक गोश्त भी डन हो गया। दिखाओ ये आखिरी दफा, बस अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मेरी रेसिपी डन हो गई।
ये देखिए फ्रेंड्स, गरम गरम रोटियाँ।